हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये चौथा वीडियो है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक ना, प्रोटॉन के गुण। इससे पहले हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन के गुण को पढ़ चुके हैं। ठीक ना, देखते हैं। प्रोटॉन पदार्थ का मूल कण होता है। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी पदार्थ का जो मूल कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। किसी भी परमाणु की जो संरचना, मूल संरचना जो बनी होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा बनी होती है। ठीक ना, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। इसका द्रव्यमान 1.672 गुणे 10 पे घात -24 ग्राम होता है। ठीक ना, 10 पे घात कितना होता है बच्चों? -24 ग्राम। यदि यही किलोग्राम में होता तो घात कितना हो जाता? -27 किलोग्राम। ठीक ना, जो एएमयू में द्रव्यमान, ठीक ना, एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? एएमयू में द्रव्यमान 1.00727 होता है। ठीक ना, 1.00727 होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक ना, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आगे बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की त्रिज्या। ठीक ना, प्रोटॉन की त्रिज्या जो होती है 10 पे घात -13 सेंटीमीटर ना, 10 पे घात -13 सेंटीमीटर की होती है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन का आवेश। ठीक ना, आप सबको पता है प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक ना, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का उतना ही आवेश प्रोटॉन का। बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन धन आवेश होता है। ठीक ना, इसके आवेश की बात करें बच्चों तो +1.602 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम होता है। अगला पॉइंट है प्रोटॉन नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। आप सबको पता है कि नाभिकीय अभिक्रिया में किसी भी परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि परमाणु के नाभिक अगर भाग ले रहे हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेंगे। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं तत्वों के भौतिक गुण प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक ना, तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इस पर डिपेंड करेगा कि तत्व के भौतिक गुण क्या होने वाले हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी पदार्थ का क्या होता है? मूल कण होता है। ठीक ना, आगे देखिए इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है ना। इसका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक ना, आगे देखेंगे न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, न तो प्लस आवेश होता है न तो माइनस आवेश होता है। इसके ऊपर आवेश का मान जो होता है वो शून्य होता है और शून्य आवेश का मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि ये विद्युत उदासीन कण है, न तो धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक होगा। आगे बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में भाग लेता है। ठीक ना, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और नाभिक में पाया जाएगा तो ये नाभिकीय अभिक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है कि यूरेनियम, यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट यदि हम लोग कराते हैं, ठीक ना, एक न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट कराएंगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। ठीक ना, ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें न्यूट्रॉन भाग ले रहा है। अगला पॉइंट है कि चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, जिसने न्यूट्रॉन को खोजा था, पीछे हमने बताया हुआ है आपको कि चैडविक नामक वैज्ञानिक ने लिथियम, बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर ना, लिथियम या बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों का बम्बारमेंट करके, अल्फा कणों को प्रवाहित करके, अल्फा कणों का बौछार करके, ठीक ना, कुछ विद्युत उदासीन कणों को प्राप्त किया था और इन विद्युत उदासीन कणों का नाम क्या रखा गया था? इन विद्युत उदासीन कणों का नाम दिया गया था न्यूट्रॉन। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों एक न्यूट्रॉन जो होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। देख लीजिए ये एक न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन जब टूट रहा है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक ना, और साथ में क्या मिल रही है? ऊर्जा। देख लीजिए यहाँ पे 0 है तो +1 और -1 मिलेगा तो क्या होगा? 0। और उसके ऊपर देखिए एक यहाँ पे न्यूट्रॉन दिख रहा है परमाणु भार के रूप में, तो यहाँ भी आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है।
तो एक न्यूट्रॉन जो होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में ना, जो न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में जब तक रहेगा तब तक अस्थायी होता है, तब तक क्या होता है बच्चों, अस्थायी होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दिया जाए तो इसका जीवन काल मात्र 17 मिनट होता है। कितना होता है बच्चों, जीवन काल मात्र 17 मिनट होता है, ठीक ना। अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगले टॉपिक में हम लोगों को दो चार्ट देखना है, एक चार्ट है मूल कण का और दूसरा चार्ट है अस्थायी कण का, ठीक ना। देखिए मूल कण में हमारे तीन कण आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन। और इसके आवेश की बात कर लें तो आवेश आप सबको पता है बच्चों, -1.602 गुणे 10 पे घात -19 कूलम, ठीक है, ये इसका आवेश होता है। और द्रव्यमान आप सभी लोगों को पता है, कई बार हमने बताया है, 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 किलोग्राम, ठीक ना, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम, किलोग्राम में है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, इनको हम लोग एडी रदरफोर्ड, अर्नेस्ट डेनियल रदरफोर्ड बोलते हैं, ठीक ना। इसके आवेश की बात करें बच्चों तो इसका भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। बस अंतर ये है, ये धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा था, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। इसके द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, 1.672 गुणे 10 पे घात -27 किलोग्राम, ठीक ना। अगले कण की बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। और यदि आवेश की बात कर लें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश का मान 0 होता है। और यदि इसके द्रव्यमान की बात कर लें तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देखो बच्चों 1.675, ठीक ना, जहाँ पे यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.675 है, थोड़ा सा अंतर होता है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता, आवेश और द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने एक चार्ट के रूप में देख लिया। उसी तरह से अस्थायी कणों की बात करते हैं बच्चों। अस्थायी कण, इनके खोजकर्ता, इनके द्रव्यमान और संकेत क्या होते हैं, ठीक ना। तो पहला कण, अस्थायी कण हमारे पास है पॉजिट्रॉन, ठीक ना। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके सिंबल को, संकेत को आप देखते रहिए कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक ना। आगे देखिए अगला है मेसान। मेसान की खोज युकावा, ठीक ना, युकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है। कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना होता है, ठीक ना। अगला हमारे पास कण है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका द्रव्यमान अनिश्चित होता है, द्रव्यमान को कैलकुलेट नहीं किया गया अभी तक पॉलिंग के द्वारा, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला कण हमारे पास है एंटी न्यूट्रिनो, जिसको सैगरी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए अगला कण है एंटी न्यूट्रिनो, जिसकी खोज कार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आप इनके संकेत को भी देख सकते हैं, बगल में हमने लिखा हुआ है। तो ये था मूल कण और अस्थायी कणों के बारे में, एक जगह पे हमने चार्ट में पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।